राधे राधे स्टूडेंट। आज का टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इट्स अ पार्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, if we have simultaneous equation, to solve simultaneous equation we have four methods. One is graphical method, second is substitution method, and third elimination method, and the fourth is cross multiplication method. स्टूडेंट, इस चैप्टर को मैंने सीक्वेंस वाइज नहीं स्टार्ट किया है। उसका रीजन ये है, कई स्टूडेंट मुझसे रिक्वेस्ट किए कि प्लीज सर फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उनको इस पार्ट में डिफिकल्टी आ रही है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। In the next video, we'll start from the beginning. Then we'll clear the basic. Right? Got it? आइए देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है। क्या चैप्टर का नाम है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका एक पार्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सबसे पहले बताते हैं आपको उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। जनरल फॉर्म क्या होती है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, where a is the coefficient of x, b is the coefficient of y, and c is the constant. ठीक है बच्चों, मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो ट्रिक है वो बहुत अच्छी है। चाहे वो न्यूमेरिक फॉर्म में हो या एल्जेब्रिक फॉर्म में, दोनों फॉर्म में क्वेश्चन कर सकते हैं। एल्जेब्रिक फॉर्म वाला क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, मैं फोकस उसी पे करना चाहता हूँ। आइए देखिए इसका मेथड क्या है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, दो इक्वेशन लिख लेते हैं इन जनरल फॉर्म। फर्स्ट इक्वेशन में लिखी मैंने a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, जैसे गिवन है न्यूमेरिक फॉर्म में, इसको मैंने जनरल फॉर्म में लिख दिया। ठीक, सेकंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशंस 2। अब आपको बताएंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कैसे करते हैं। बच्चों इसमें स्टेप्स हैं, वो स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हर स्टेप को ध्यान सुनिएगा। आई थिंक देयर आर 4 और 5 स्टेप्स। राइट, फर्स्ट स्टेप क्या है, क्या फाइंड करना है हम लोग को? x और y। क्या करिए, पहले x लिख दिए, इसके नीचे एक ऐसे लाइन बना दीजिए, फिर इक्वल टू का साइन लगाइए। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? y। यहाँ पे y लिख दीजिए, फिर इक्वल नीचे लाइन बना दीजिए। उसके बाद क्या है, कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर 1 लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, क्या लिखना है? पहले करना है x, y एंड 1। x एंड y क्या है? वेरिएबल विच वी हैव टू फाइंड। अगर यहाँ पे लिखा होता मींस z होता, यहाँ पे p होता है, p q होता, तो वी कैन राइट p एंड q। यहाँ पे वही वेरिएबल लिखेंगे जो हम लोग को फाइंड करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? राइट द कोफिशिएंट। क्या लिखना है हम लोग को? कोफिशिएंट, जैसे a1, a2, b1, b2, c1, c2, ये क्या है बच्चों? कोफिशिएंट। यहाँ पर देखिए a1 कितना है बच्चों, इसमें फर्स्ट इक्वेशन है 1, b1 कितना है 2, c1 कितना है 1। इसको मार्क करता हूँ, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन क्या है 2। तो पहला स्टेप क्या है? राइट द वेरिएबल x, y एंड 1। अब नीचे में क्या लिखना है? कोफिशिएंट। याद रखिएगा कोफिशिएंट की स्टार्टिंग किससे होगी? b से। पहले b, फिर c, फिर a, फिर b। b से स्टार्ट होगा और b पर ही एंड होगा। आज देखिए कैसे। पहले क्या लिखेंगे हम लोग? b1, b2। व्हाट विल राइट? b1, b2। स्टार्ट किससे होगा बच्चों? b से, और एंड भी किससे होगा? b पर। मैं लिख देता हूं b1, b2। उसके बाद थोड़ा गैप देखिए, क्या लिखेंगे हम लोग? b के बाद क्या बच्चों? c, c1, c2। c के बाद क्या है? a, देखिए a1, a2। मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग भी b से होगी और एंड भी किस पे होगा? b पे। b1, b2, ये देखिए इट्स वेरी सिंपल। b, a, c, b, b1, b2, c1, c2, a1, a2, b1, b2। नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप 1 हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग? चैप्टर का नाम क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिएगा पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, ये फर्स्ट में जाएगा, ये जाएगा सेकंड में। ठीक है, फिर से x कॉपी कर दीजिए जैसे आपने ऊपर किया था। थोड़ी देर बाद इक्वल टू का साइन आफ्टर सम गैप, फिर उसके बाद y, फिर y के नीचे लाइन, फिर इक्वल टू साइन, फिर 1 इन दिस वे। अब क्या करना है हम लोग को? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई। किसको? पहले इसको। कैसे हो जाएगा ये? b1, c2, b1, c2। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, b2, c1। इनके बीच में एक साइन आता है माइनस का, इसको हम लोग बोलते हैं वो वाला माइनस, मतलब कि फॉर्मूले वाला माइनस। ध्यान रखिएगा, क्या बोलूंगा मैं? वो वाला माइनस। सिमिलरली y में पहले को बच्चों कौन मल्टीप्लाई होगा? दिस और दिस। यस, पहले ये ना मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा बोलो? c1, a2। देन व्हाट वी मल्टीप्लाई? माइनस c2, a1। ये कौन सा माइनस है बच्चों? यस, वो वाला माइनस, मींस फॉर्मूले वाला माइनस।
वन में आ जाइए, A1 B2 राइट माइनस A2 B1, ये इसका हो गया सेकेंड स्टेप। वेरी सिंपल। पहले हमने क्या लिखे, कोफिशिएंट किससे स्टार्ट किया बच्चों, B से, एंड भी किस पे होगा, B पे, फिर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी स्टेप को मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं एग्जांपल लेके। आइए देखिए इस एग्जांपल मैं ऐसा करता हूं, एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है बच्चों। बोलो फर्स्ट स्टेप क्या था, फॉर एक्स लिख दीजिए, नीचे लाइन खींच दीजिए, थोड़ा गैप दीजिए, गैप के बाद y लिखे, फिर थोड़ा गैप दीजिए, फिर क्या लिखे 1, ठीक है सर। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू राइट द कोफिशिएंट। मैंने आपसे कहा था कोफिशिएंट के मार्क्स होते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं है इसमें कोफिशिएंट ऊपर ले दे रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज A1, A1 है 1, B1 कितना है, B1 इज 2, दिख रहा है आपको। व्हाट इज C1, C1 इज 1। फॉर सेकेंड इक्वेशन A2 कितना है बच्चों, 2। व्हाट इज B2, B2 कितना है -3। व्हाट इज C2, C2 कितना है -12। ये आपको जब एग्जाम में करेंगे तो यहां पर शो करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन, सेकंड स्टेप राइट द कोफिशिएंट। आप क्या करेंगे सर, कोफिशिएंट कॉपी कर देंगे। पहले क्या है B1 B2, B1 कितना है बच्चों 2, B2 कितना है -3। नोट डाउन, यू डोंट हैव टू राइट B1 अपॉन B2, नहीं बोलना है आपको, क्या बोलना है B1 B2। अगर आपने बोला B1 अपॉन B2 तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। कई लोग कैसे लिखते हैं कि सर B1 अपॉन B2, रॉन्ग। क्या बोला मैंने, B1 B2, B2 कितना है -3। नाउ व्हाट वी टू राइट, C1 C2, थोड़ा गैप देखे 1 एंड -12। देखिए मैंने गैप कैसे दे रखा है। अगर आपका गैप नहीं होगा तो एग्जामिनर को देखने में बड़ी प्रॉब्लम पड़ेगी, वो आपका क्वेश्चन आंसर चेक कर देगा, उसको मार्क्स देने में प्रॉब्लम पड़ेगी। तो गैप देखिए, मैं गैप कैसे लिख रहा हूँ, B1 B2 C1 C2 A1 A2 1 2, लास्ट में अगेन क्या होगा B1 B2, B से स्टार्ट होगा, B पर एंड होगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों, मैंने बोलो यस, क्या बोला, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इसको मल्टीप्लाई फिर इसको मल्टीप्लाई। 12 2 24 -24 -3 into 1 -3, बीच में क्या आएगा बच्चों, वो वाला माइनस, कौन सा, फॉर्मूला वाला माइनस। तो यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूं, इज इक्वल टू y कॉपी करेंगे, 2 1 जा 2 -12 into 1 -12, यहाँ पे क्या आएगा माइनस। सर ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि सर ये वो वाला माइनस है, इसको बोलते हैं फॉर्मूले वाला माइनस। इज इक्वल टू 1 -3 into 1 -3, 2 2 जा 4 -4। देखिए ये जनरल फॉर्म में है, ये इसको मैंने न्यूमेरिक में लिया है, सिंप्लीफाई कर देंगे। कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो ये -24 एंड +3, बेटा ऐड कर रहा हूं, कितना आएगा -21। इसको आप शो भी कर दीजिएगा, राइट। y में कितना आएगा 2 + 12, कितना होगा बच्चों ये 14, राइट। 1 में कितना आएगा बच्चों -7। आपको बहुत अच्छे से पता है, अगर ऐसे लिखा हुआ है कि A is equal to B is equal to C, so we can say that A is also equal to C and B is also equal to C। ये इसके इक्वल होगा और ये भी इसके इक्वल होगा। इट मींस क्या होगा, इक्वल टू का साइन है, ये इसके इक्वल होगा, ये भी इसके इक्वल होगा। इससे वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे x अपॉन -21 इज इक्वल टू 1/-7। -21 कहा जाएगा 1 के पास, कितना हो जाएगा x, ऐसे कर देता हूं, हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों बोलो -21 अपॉन -7, माइनस माइनस कैंसिल, x आ गया 3। यहाँ ब्लॉक बना देंगे, फिर y को सॉल्व करेंगे। सिमिलरली 14 कहा जाएगा 1 के पास, y अपॉन 14 इज इक्वल टू 1/7, 7 माइनस का है तो y आपका हो जाएगा -2। यहाँ पे स्टेप पे लिख देंगे। इट मीन्स ब्लॉक में आंसर लिखा जाता है। अगर आंसर इज x इज इक्वल टू कितना आया था 3 एंड y इज इक्वल टू व्हाट -2। ये इसका बेसिक है, मैंने पहले आपको बताया इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा में नहीं है, ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, और फिर मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा, आपको समझ में आई होगा शायद। अभी इसको और भी डिस्कस करेंगे। एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिन बच्चों ने बताया है कि सर टफ लगता है, उनको टफ इसीलिए लगता है क्योंकि वो इसको प्रॉपर्ली समझते नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ये स्टेप लर्न कर लेते हैं, इस स्टेप को, उनको लगता है यही बेस्ट स्टेप है, बोलते हैं यही देखो स्टार्ट होगा। नहीं, पहले आपको करना पड़ेगा कोएफिशिएंट लिखिए, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और फोकस। और हाँ, इस चैप्टर को सीखने के लिए साइन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आप साइन मिस्टेक करेंगे तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसमें टफ क्वेश्चन जो होता है कौन सा होता है, अलजेब्रा का पार्ट। आइए देखते हैं अलजेब्रा का पार्ट, ठीक है। आई स्टूडेंट,
अब आपको सिखाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन केस ऑफ अलजेब्रा, जो बच्चों को बहुत टफ लगता है। मेरे पास ट्रिक है, इसको बहुत आसान कर दूंगा, बिल्कुल इजी वे में। देखिएगा, जादू होगा। जैसे इक्वेशन है ax अपॉन बी माइनस बी वाई अपॉन ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, और सेकेंड इक्वेशन है ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू 2ab। ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन। स्टूडेंट और ध्यान से इधर इसको देखिए आप, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है और ये क्या है, स्ट्रेट फॉर्म में। समझते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन है और यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट फॉर्म। पहला स्टेप क्या होता है कि दोनों इक्वेशन को स्ट्रेट फॉर्म में लाइए। जैसे पहले इस फ्रैक्शन में, दूसरी किसमें है, स्ट्रेट फॉर्म में। दोनों को स्ट्रेट फॉर्म में लाइए, तो आप कर ही लेंगे। इसका आप एलसीएम ले लीजिए। कैसे, यहाँ पे इसको जस्ट कॉपी कर लो आप। ax अपॉन बी माइनस बी वाई अपॉन ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। आपको लग रहा होगा इसको मैं स्ट्रेट फॉर्म में क्यों ला रहा हूं। अगर आप इसको नहीं भी लाओगे तब भी ये सॉल्व होगा, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बेस्ट क्या होगा, दोनों को स्ट्रेट फॉर्म में लाइए। ठीक है, इसका एसएम क्या होगा बच्चों, बोलो ए बी। एसएम आपको आता ही है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स, ए से मल्टीप्लाई होगा, बी से मल्टीप्लाई होगा, माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी। ये किसके पास जाएगा, ए बी के पास। ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। देखिए, मैंने इस इक्वेशन को स्ट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, आ गया स्ट्रेट फॉर्म में। और जो सेकेंड इक्वेशन थी वो भी किसमें थी, स्ट्रेट फॉर्म में। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर दोनों इक्वेशन फ्रैक्शन में है तो इट डजंट मैटर, फिर आप कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट होगा स्ट्रेट फॉर्म में लाइए। आइए देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। इसको कॉपी कर लेता हूं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बच्चों, बोलो ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन केस ऑफ अलजेब्रा थोड़ा सा टफ है। कई लोग कहते सर तो बहुत टफ है। आप देखिए, मुझसे समझने के बाद मुझे ऐसा लगता है आपको टफ नहीं लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। राइट, फर्स्ट स्टेप क्या था बच्चों, बोलो राइट द वेरिएबल। मैंने यहाँ पे x लिखा इज इक्वल टू, फिर क्या लिखा y, फिर बच्चों क्या लिखते हैं 1। एक और कंडीशन है, अगर जनरल फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर आपका कांस्टेंट टर्म LHS में है देन वी राइट 1। प्लीज नोट डाउन, इट्स इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आपका कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में है, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है इज इक्वल टू सी, देन इन प्लेस ऑफ 1 व्हाट वी कैन पुट -1। इसको नोट कर लीजिए, अगर LHS में होगा तो 1, अगर RHS में C है तो -1। देखिए यहां पर जो है C वो कहां पर है, RHS में, तो व्हाट विल टेक -1। इट्स इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आप ये गलती कर देंगे आपका आंसर तो आएगा लेकिन साइन की मिस्टेक हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या था, राइट द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कहां स्टार्ट करते हैं, B से। कॉपी कर लीजिए, B1 B2। मैंने बार बार आपसे कहा है कि पहले स्टेप में यू हैव टू राइट द कोफिशिएंट। यहां पे कोफिशिएंट लिखने पड़ेंगे कि व्हाट इज A1, व्हाट इज B1 एंड व्हाट इज C1। याद दे दीजिए थोड़ा, व्हाट इज A2, व्हाट इज B2 एंड व्हाट इज C2। A1 कितना है बच्चों, समझ में आ रहा है ना, क्या अलग से लिख दूं। A1 कितना है बच्चों, -b स्क्वायर। B1 कितना है, -b, राइट। C1 कितना है, a स्क्वायर b, थोड़ा शॉर्ट में लेता हूं, प्लस ab स्क्वायर, समझ लीजिएगा। A2 कितना है, a। B2 कितना है, -b। C2 कितना है, 2ab। आप ऐसे मत लिखिए, एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा, आप थोड़ा बड़ा ब्लॉक बनाइएगा, उसमें शो करिएगा, ठीक है। ये रॉन्ग हो जाएगा वैसे, राइट। B1 B2, B2 कितना है, -b। C1 कितना है, a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर। C2 कितना है, 2ab। एंड देन B1 B2 C1 C2 क्या होता है बोलिए, यस A1 A2। A1 कितना है, a स्क्वायर, A2 कितना है, a। अगेन कॉपी करिए किससे, B1 B2, -b स्क्वायर एंड -b। ये फर्स्ट स्टेप है। मैंने वेरिएबल लिखे
और नीचे कोफिशिएंट कॉपी कर दिए। इसे -1 क्यों लिखा, आपने +1 कहा था। -1 इसलिए लिखते हैं क्योंकि C1 C2 कहां पर है, राइट हैंड साइड पे। कोई कलाकारी नहीं करनी है, अगर आप इधर शिफ्ट करेंगे +1 करेंगे उससे कोई फायदा नहीं है। जिस फॉर्म में क्वेश्चन आंसर से आएगा, जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में करिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्स को मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा बच्चों बोलो, -2ab3। देखा आपको, बी स्क्वायर ये क्या है, ए बी, बी स्क्वायर बी कितना हो जाएगा, 2ab3। इससे मल्टीप्लाई करिए, माइनस कितना हो जाएगा, -a² b²। इसको मल्टीप्लाई करो, -ab3। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, इसके बीच में साइन कौन सा आता है, माइनस का। इसको यहां ब्रैकेट लगा दीजिए। ये कौन सा माइनस है, वो वाला माइनस, मतलब कि फॉर्मूले वाला माइनस। एक और बात बच्चों, अगर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिख रहा है आपको, तो आप क्या करिएगा, y को आप अलग से सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप x और 1 को सॉल्व कर लीजिए, एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने y को छोड़ दिया, यहाँ क्या लिख दिया, -1, ये केस 1, ठीक है। -1 में क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा बच्चों, -a²b, और ये हो जाएगा -ab²। यहाँ पर माइनस का साइन, वो वाला माइनस, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट स्टेप, थोड़ा टफ लग रहा होगा आपको, अलजेब्रा में टफ है भी। अब ब्रैकेट खोलेंगे, साइन क्या होंगे, चेंज। क्या होगा बोलो बच्चों, -2ab3 माइनस माइनस प्लस a²b², माइनस माइनस प्लस ab3। यहां पर आइए, माइनस क्या होगा बच्चों बोलो, माइनस का a²b और प्लस का ab²। एक और बात, इसको हम लोग बोलते हैं लॉटरी। ये लॉटरी पहली लॉटरी है। क्या होगा, जब ये x नीचे आप टर्म दिखेंगे, यहां पर आपको रुकना पड़ेगा, रुक के दिखेगा, यहां पर लाइक टर्म्स होंगे। क्या होंगे, लाइक टर्म, जिनकी शक्ल एक जैसी होगी। आइए देखिए है क्या, सर ये क्या लिखा है, -2ab3, और ये क्या है, +ab3। जिन बच्चों को ये टफ लगता है वो लोग यहाँ पर देखते नहीं आते। देखिए ध्यान देखिए, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स, मतलब ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं, क्वेश्चन और छोटा हो जाएगा। छोटा कर देता हूं, ये जाएगा x। बच्चों -2ab3 +ab3 कितना होगा बच्चों बोलो, यस, -ab3। वेरी गुड, इसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए, a² b² इज इक्वल टू -1। अभी मैंने y वाला टर्म नहीं किया है, तो मैं x वाला सॉल्व कर रहा हूं, -1। आपको एक स्टेप मैंने कहा था मैथ्स में बहुत कॉमन है, और उसको कॉमन कहते हैं। बच्चों इसमें अगला स्टेप क्या होगा, इसका बताइए, क्या होगा, कॉमन। अगर आप कॉमन नहीं लेंगे तो क्वेश्चन आपका फंस सकता है। कॉमन क्या है, देखिए बच्चों, AB, क्या कॉमन है, AB। मैंने AB कॉमन ले लिया, यहां पे क्या बचेगा, -a प्लस क्या बचेगा, b। अगर आप ध्यान दो, यहां पर भी कॉमन है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रा सीखने के लिए इन स्टेप्स का बहुत रूल है। पहले तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे हमने लाइक टर्म्स को देखा। सेकेंड स्टेप किस पे फोकस करना है आपको, कॉमन पे। मैं आपको अगले क्लास में, अगले वीडियो में, यहाँ बेसिक में लिख दूंगा आपको मैं कि किस पे फोकस करिए। पहले किस फोकस किया आपने, कॉमन पे, यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, फिर क्या लिया आपने, कॉमन। तो बच्चों इसमें कॉमन क्या है बोलो बच्चों, यस, मेन फोकस हमें करना है किसपे बच्चों, कॉमन पे करना है। आइए अगला स्टेप देखिए, कॉमन कैसे होगा। देखिए लिखा है x/-ab³ + a²b² -1 होल अपॉन ab, ब्रैकेट में क्या है बच्चों, -a + b। ठीक है, बताओ स्टूडेंट, इसमें कॉमन क्या होगा बच्चों, a² a में कॉमन क्या होगा, a, b³ b² में कॉमन क्या होगा, b²। ये मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा बच्चों, माइनस का b, राइट, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, a, b² कॉमन हो गया, इज इक्वल टू, सामने देखिए RHS में क्या लिखा हुआ है, ab, ब्रैकेट में क्या है, -a + b। एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मेन जो फोकस है वो 5 स्टेप से करना पड़ता है। पहला स्टेप ध्यान से आप नोट भी कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या है बोलो बोलो, लाइक टर्म्स। क्या बोलते हैं इसको, लाइक टर्म्स। अगर लाइक टर्म्स होंगे उसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप लाइक टर्म पे फोकस करेगा। सेकेंड क्या है बच्चों बोलो, बताइए क्या होता है, लाइक टर्म क्या होगा, कॉमन। इस पे बेटा कॉमन पे। अगर आप ये चीज सीख लेंगे
फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अलजेब्रा से कोई भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हैं। और स्कूल एग्जाम में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अलजेब्रा वाला ही क्वेश्चन आता है, सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता है। तो लाइक टर्म, ये तो स्टेप आपको बताइए होगा, आपको लाइक टर्म फोकस किया, फिर किस पे देखा हम लोगों ने, कॉमन किया। देखिए मैंने कॉमन ले लिया है। एक और टर्म है, थर्ड स्टेप, टर्मली स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या है, इसको बोलते हैं लॉटरी। कि जब आप क्वेश्चन के लास्ट स्टेप में आएंगे तो आप क्या देखेंगे, ये टर्म इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस बी प्लस ए, और यहाँ क्या लिखा है, माइनस ए प्लस बी। सर इनकी शक्ल तो एक जैसी नहीं है। मैंने आपको सिखाया था पिछले वीडियो में कि अगर किसी की शक्ल एक जैसी करनी हो तो उसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं, माइनस। ये क्या हो जाएगा, बोलो ए माइनस बी। ये चीज यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, कर दूंगा मैं। ये हो जाएगा माइनस वन होल अपॉन ए बी, माइनस ए बी कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा, ए माइनस बी। यहां पर भी एज इट इज एक्स अपॉन, कॉपी कर लेंगे, ए बी स्क्वायर ए माइनस बी। इससे क्या हो गया, कैंसिल। ये इसका थर्ड स्टेप है। पहला स्टेप लाइक टर्म में फोकस करिए, सेकंड कॉमन देखिए, और थर्ड क्या है, लॉटरी। ये इससे कैंसिल होना चाहिए। बच्चे बोलते सर क्या जरूरी है कैंसिल होना, नहीं जरूरी नहीं है, 99% कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो आंसर आते हैं वो ऐसे होते हैं, एक्स ए वाई बी, एक्स माइनस बी वाई माइनस ए, एक्स ए प्लस बी वाई ए प्लस बी, इस टाइप से आंसर आते हैं। इसलिए कैंसिल, बहुत तरह से आंसर आते हैं कि एक्स इज इक्वल टू बड़ा सा आंसर आ गया, ए स्क्वायर बी अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस, ऐसे आंसर बहुत कम आएंगे। ठीक है बच्चों, आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी स्क्वायर कहा जाएगा 1 के पास, माइनस ये माइनस भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, माइनस हट चुका है, नीचे क्या बच्चों, ए बी, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल। ये हमारा एक्स का आंसर आ गया। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था, और आंसर क्या है, एक्स इज इक्वल टू बी। अभी मैंने सिर्फ एक्स सॉल्व किया है, अब इसका वाई भी सॉल्व करना है। वाई में आंसर क्या आएगा, माइनस बी या माइनस ए, वो आप घर में खुद करिएगा, और करने के बाद जो इसका आंसर आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये आपका होमवर्क भी है, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई स्टूडेंट, इसको एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करते हैं, हाउ टू सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन केस ऑफ अलजेब्रा। आई देखिए बच्चों, ये इक्वेशन 1 और ये क्या इक्वेशन 2, स्टेप्स आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप बोलते जाइएगा। पहला स्टेप क्या है बच्चों, राइट द वेरिएबल, एक्स लिखा, फिर बच्चों क्या लिखा, y लिखा, फिर क्या लिखा, 1। नो, इन दिस केस वी विल पुट -1। याद रखिएगा, अगर C1 C2 इन द कांस्टेंट टर्म अगर राइट हैंड साइड पे है तो इन प्लेस ऑफ 1 व्हाट वी पुट, -1। जैसे क्या, अगर ax प्लस by प्लस c गिवन है, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो इन प्लेस ऑफ 1 वी पुट +1। अगर ये राइट हैंड साइड पे है, कहां पे बच्चों, राइट हैंड साइड पे, व्हाट वी पुट, -1। कोई आप कलाकारी मत करिएगा कि आपको लगे सर इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, +1 ले लेते हैं, ऐसा मत करिएगा। करेंगे आपका आंसर आएगा अगर आपका बेसिक क्लियर होगा। मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये कह रहा हूं इससे करने से क्वेश्चन फंस सकता है। जिस फॉर्म में क्वेश्चन हो उसी फॉर्म में करिए। हाँ, अगर ऐसा होता है कि एक लेफ्ट साइड पर एक राइट पे है तो फिर आप दोनों पर एक ही साइड पे करिए, आइदर लेफ्ट और आइदर राइट। अगर यहाँ पे दोनों किसमें है, राइट हैंड साइड में, इसको एज इट इज रखिए। 1 क्या ले लेंगे, माइनस का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड स्टेप क्या है, राइट द कोएफिशिएंट। बच्चों स्टार्ट किससे करते हैं, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। b से स्टार्ट होगा और b पे एंड होगा। यहां पर कोएफिशिएंट लिख दीजिए कि व्हाट इज a1, व्हाट इज b1, व्हाट इज c1। इस स्टेप्स के मार्क्स हैं। अगर आप नहीं लिखेंगे आप ये स्टेप तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। और बेस्ट होगा, यहां पर लिख दीजिए कि कंपेयर दीज टू इक्वेशन विद जनरल फॉर्म। एग्जामिनर और खुश हो जाएगा कि मैंने इस इक्वेशंस को जनरल फॉर्म से कंपेयर भी कर दिया है, इसीलिए मैंने a1 a2 की वैल्यू फाइंड की है। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, आप लिख दीजिएगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, स्टार्ट किससे करते हैं, b1 b2। b1 कितना है बच्चों, बोलो 1, यस। b2 -b, c1 a प्लस b, c2 a स्क्वायर -b स्क्वायर, a1 कितना है बच्चों, 1, a2 a, अगेन b1 b2, सॉरी इट्स 1, कितना है, -b। ये पहला स्टेप हो गया, स्टेप 1।
सेकेंड स्टेप क्या है बच्चों बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी कितना होगा बच्चों ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। साइन कौन सा बीच में आएगा, वो वाला माइनस, कौन सा, वो वाला, और साइन क्या होता है माइनस का, इसको बोलते कई लोग बोलते हैं फॉर्मूले वाला माइनस। अगर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तो यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा दीजिएगा, मैंने ब्रैकेट लगाई दिया मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब क्या लिखेंगे हम लोग, वाई में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा बच्चों बोलो, ए स्क्वायर प्लस ए बी, 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस वो वाला, ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1 कॉपी करेंगे, 1 में क्या होगा दिस, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए आएगा, साइन कौन सा आएगा माइनस का। मेन फोकस करना है साइन मिस्टेक पे, अगर आप साइन मिस्टेक करोगे क्वेश्चन आपका कभी नहीं आएगा, इसीलिए बच्चों को ये टफ लगता है, टफ लगता है ना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप यहां मैं साइड में कर देता हूं, ठीक है। अगला स्टेप हम लोग साइड में कर लेते हैं, इसका थर्ड स्टेप में क्या है, एक्स को सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई में यही कर दूं क्या, यही साइड में कर लेता हूं, ये जाएगा एक्स होल अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब ब्रैकेट खोलेंगे साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो जाएगा प्लस ए बी माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू। अगर आपको लगता है क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है तो पहले आप एक्स सॉल्व कर लीजिए, बाद में वाई सॉल्व कर लीजिए, अभी मैं वाई को छोड़ दे रहा हूं। किसके इक्वल है एक्स, 1 के इक्वल है, 1 होल अपॉन में क्या है माइनस बी माइनस ए, राइट। सोल्यूशन में जब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे 3 स्टेप को याद रखने हैं। पहला स्टेप क्या है, सिंप्लीफाई लाइक टर्म्स, सेकंड स्टेप क्या है कॉमन, थर्ड स्टेप क्या है लॉटरी। देखिए लाइक टर्म है इसमें, हाँ सब है, ये माइनस का बी स्क्वायर, ये प्लस का बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा कैंसिल, तो जाएगा एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे बन देखिए माइनस का था, किसका था माइनस का, ध्यान रखिएगा माइनस का, -1, इससे माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा a प्लस बी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। मैंने कहा था 3 स्टेप बताइए कौन कौन से, पहला स्टेप क्या था बोलो लाइक टर्म्स, नोट कर लीजिए लाइक टर्म्स, दूसरा स्टेप क्या था कॉमन, लिख लीजिएगा, पहला लाइक टर्म, दूसरा कॉमन, और थर्ड क्या है लॉटरी, लिख देता हूं शॉर्ट में, लाइक टर्म्स कॉमन और लॉटरी। अगर ये नहीं सीख पाए तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रिक में नहीं सीख पाएंगे, बहुत बच्चों की कंप्लेन होती है। ए कॉमन क्या बचेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या आएगा a प्लस बी, देखिए लॉटरी लगी, ये इससे क्या हो गया कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई a। इट्स वेरी सिंपल, सिंपल था नहीं सिंपल, इसको मैंने बना दिया इसको। अब y के लिए करते हैं, आइए y के लिए भी देख लीजिए, y के लिए आप अपने आप ही कर सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, लेकिन y वाला पार्ट मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसमें मैं कर दे रहा हूं। y अपॉन क्या बच्चों बोलो a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या था यहां पर बोलिए a इंटू ए, वन टर्म्स को सिंप्लीफाई करिए, क्या था बच्चों बोलो माइनस बी, और ये क्या था माइनस ए, कॉपी कर लीजिए, -1 होल अपॉन, इससे माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है। फिर a स्क्वायर कैंसिल हो गया, लाइक टर्म्स क्या बचेगा y अपॉन क्या होगा ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, क्या बचा a प्लस बी, कॉमन है यस सर b कॉमन है, कॉमन ले लिया, b कॉमन, क्या बचा a प्लस बी, सामने क्या है 1 अपॉन a प्लस बी, लॉटरी कैंसिल हो गया, y का आंसर हो गया। स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दीजिएगा कि वी नो दैट आंसर इज x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रा में जिनको टफ लगता है उनको ये वीडियो दे दीजिए,
शेयर करिए उनसे वीडियो को, बताइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, फोकस किस पे करना है, 3 स्टेप पे, बेसिक आना चाहिए बस, खाली सारा खेल बेसिक का है। पहला स्टेप बोलो बच्चों, साइन मिस्टेक ना हो, कॉमन, और बोलिए सिंप्लीफिकेशन, और लास्ट में क्या होगा, लॉटरी। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, मुझे कमेंट करिए, कल क्लास में इसके और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, राधे राधे।